कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो वंशकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग जुगल गीत की ऑलमोस्ट अंतिम श्लोक में हम लोग आ रहे हैं, जिसमें 22 और 23 नंबर श्लोक है। ये करे वत्सलो ब्रज गवां जत रंध्रो बंदमाचरणं पति वृद्धि कृतस्नो गोधन उपेत दिनांत गीत वेणु गोति कीर्ति उत्सवं समरुचि दृशिनं उन्नयन खुलो रजच्युत स्रग दीक्षई सुहृदाशिष एव देवकी जठरे भू उड़ुराज। यहाँ पर गोपियां कृष्ण के किस भाव नेत्र से कृष्ण के गोचारण अर्थात कृष्ण सखाओं के साथ जब गोचारण करने के लिए जाते हैं, वत्सलो ब्रजो गवांग जत गंधर्व बंदमान चरण प्रतिबिंदई, उस समय गंधर्व आदि लोग यहाँ तक भी प्रतिविद्धि माने ब्रह्मा जी, गंधर्वगण के साथ स्वयं ब्रह्मा जी भी कृष्ण के चरण वंदना आदि करते रहते हैं। अर्थात कृष्ण जब सखाओं के साथ गोचारण करते करते ब्रज में जब प्रवेश करते हैं, गोचारण कर जाते हैं, उस समय समस्त गंधर्व लोग और प्रतिविद्धि यहाँ पर ये ब्रह्मा जी के लिए कार्य, ब्रह्मा आदि समस्त देवता कृष्ण के चरण कमल को वंदना आदि करते हैं। कृतस्नो गोधन उपेज दिनांते वेणुगीतम रेडितम कृत्ते। अर्थात कृष्ण सबों के जो है हित करते रहते हैं। अर्थात सायंकाल में कृष्ण गायों के एकत्रित करते हैं वंशी ध्वनि के द्वारा, और उस समय समस्त ब्रजवासी जन कृष्ण के किस प्रकार आदर स्नेह आदि करते हैं, और साथ ही साथ ब्रह्मा आदि वृद्धगण जिनकी चरण कमल की वंदना आदि करते हैं। विशेष करके गायों के ये खूर से उत्थित जो धूल कृष्ण के गंडदेश में, गले में और मुखमंडल में जब पड़ जाते हैं, उस समय कृष्ण के एक सौंदर्य माधुर्य प्रकाशित होता है। और विशेष करके ऐसे लगते हैं कृष्ण के
मुखमंडल मानो प्रस्फुटित कमल के भांति है, और गोरज उत्थित धूल लगते हैं वो प्रस्फुटित कमल के ऊपर मानो पराग आदि पड़ा हुआ है। पराग समेत जैसे फूलों में सफेद सफेद रज आ जाता है, उसे कहा जाता है पराग कहा जाता है। कृष्ण की मुखारविंद में जब धूलकणा पड़ जाते हैं, उस धूलकणा को देख करके गोपियों की मन में ऐसे होता है मानो कृष्ण की मुखमंडल विकसित कमल के भांति है, और उस गोरज को धूलि को क्या समझ रहे हैं, ये मानो कमल की वो पराग जैसे लग रहे हैं। और ऐसे कृष्ण के सुंदर रूप उत्सवं ब्रज रुचि दृश्य मुन्नयनम हृद उच्छित स्रग सुहित आशीष। फिर कृष्ण जब आ जाते हैं, उनकी जो मित्र आदि अर्थात ब्रज के जितने बड़े बड़े जन हैं, जैसे उपानंद आदि, ये लोग कृष्ण के जो है आशीर्वाद देते हैं। अर्थात कृष्ण जब गोचारण करके लौटते हैं, उपानंद आदि ब्रज के वयोवृद्ध जन कृष्ण के क्या करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और कृष्ण उसी समय उस समस्त वयोवृद्ध जन के चरण स्पर्श आदि करते हैं। इसलिए कह रहे हैं दिन उत्सवी सुहृद आशीष एवं देवकी जठरभूत उरुराज। यहाँ पर देवकी जठर जात कृष्ण सभियों की आनंद उत्सव आदि मनाते हैं। यहाँ पर देवकी कहने से कृष्ण की समझना चाहिए, क्योंकि हरिवंश पुराण में स्पष्ट लिखा है नंद महाराज के पत्नी जसोदा के दो नाम थे, एक है जसोदा और देवकी। दे नामनी नंद भाज्या देवकी जसोदा च। नंद महाराज के पत्नी जसोदा की दो नाम है, एक देवकी और जसोदा। देखो मां जसोदा अपने नाम देवकी है, और वसुदेव महाराज के पत्नी के नाम देवकी है, इसलिए एक ही नाम होने के नाते मां जसोदा देवकी के साथ सौहृद व मित्रता रखते हैं। यदि किसी के नाम के साथ एक ही नाम हो तो अपने के सौभाग्य मानते हैं। शास्त्र में ऐसे लिखा गया, जैसे कोई के नाम कोई छोड़ करके और किसी के नाम कोई नहीं रखा गया। दशरथ महाराज कहने लगे ये तुम मेरे प्रिय राम के जो है वन में भेज दिया और ऐसे वर तुम ले लिया, भरत राजा हो उसमें हमारी कोई आपत्ति नहीं है, दशरथ महाराज का, किंतु मेरे प्रिय पुत्र राम को तुम क्यों वन में भेज रहे हो। ऐसा कहने लगे। कई कहने लगे जे एक वर में राम के वनवास 14 साल के लिए और भरत के लिए राज्य। उस समय दशरथ महाराज कह रहे हैं अरे कई ये तुम बताओ, ठीक है तुम्हारे पुत्र भरत राज सिंहासन में बैठे, हो सकता है राम इसमें किसी प्रकार आपत्ति नहीं करेंगे, किंतु राम जैसे हमारे नयन के तारे हैं और उसके तुम वन में 14 साल के लिए वन में क्यों भेज रहे हो। उस समय दशरथ महाराज कार्य करें, तुम जैसे पिशाचिनी चंडालिनी न भूतो न भविष्य। दशरथ महाराज कई के गाली दे रहे। आज से कोई व्यक्ति अपने बेटा के बाद बेटी के नाम कई के नहीं रखे। अभी तक है कोई है? कौशल्या नाम है, इसके बेटे के नाम कौशल्या है, किंतु अभी तक सारे इंडिया में आप छानबीन करके आओ किसी लड़की के नाम कई के नहीं हुए। इसलिए दशरथ महाराज जी करें आज से
है, तुम्हारे नाम से कोई बेटी को नाम नहीं रखे है, और बेटी के साथ तुम्हारे नाम यदि नहीं रखे तो मित्रता किसके साथ करोगे? शास्त्र में कहा जाता है किसी के नाम के साथ दूसरे के नाम होने पर वो उसके साथ मित्रता रखते हैं। अच्छा तुम बताओ, तुम्हारे नाम कई है, कोई माँ अपने बेटी को नाम रखेगी कोई की? उस समय कई कहने लगी, तब भी है मैं ही यही वर चाहती हूं, एक वर्ष से राम के 14 साल के लिए वन में भेज दिया जाए और दूसरी बार में भरत के लिए राज सिंहासन। तो यहां पर भी वही कह रहे हैं, ये दे नामनी नंद भाजा देवकी जसोदा च। हरिवंश पुराण में यह लिखा है, नंद महाराज के पत्नी देवकी के जो है जसोदा के जो है 2 नाम थे, एक जसोदा और दूसरी देवकी। इसलिए जसोदा एक क्या बोले वसुदेव महाराज के पत्नी देवकी के नाम के साथ जसोदा के नाम के साथ सम्मान होने के नाते इसलिए मां जसोदा देवकी के जो है अत्यंत प्रीति करते थे, बहन मानती थी। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद जहां जहां पर देवकी नाम कर करके पुकारा तो समझना चाहिए वो जसोदा। जहां पर देवकी नंदन कहा गया है उसको क्या समझना चाहिए? जसोदा नंदन। यहां पर भी करें सुध आशीष एवं देवकी चठर उरुराज। जिस प्रकार चंद्रमा उदित होकर के सारी दिशा को उजाला कर देते हैं, क्यों? चंद्र में शीतलता है। लोग सूर्य के इतने प्रशंसा नहीं करते, किसके प्रशंसा करते हैं? चंद्रमा को, क्योंकि चंद्रमा में सुशीलता है, सिक्तता, सुशीलता, कमलता, उज्ज्वलता, माधुर्यता है चंद्रमा में। सूर्य में क्या है? सूर्य में ज्यादा तेज है, ताप रहता है। हम सूर्य की उतना ही प्रशंसा करते हैं जब ठंडी के समय हो तो उसके ताप आ जाता है तो उसका हमको उसके क्या करते हैं? प्रशंसा करते। किंतु कब तक आप सूर्य के ताप लोगे? जितना तो सूर्य में जरूरत है, 1 घंटा 2 घंटे के बाद आप सूर्य के ताप को जो है ग्रहण नहीं करोगे। किंतु चंद्र की सुशीलता, स्निग्धता ऐसे मधुर है, तुम सारे रात भी चंद्रमा की ज्योत्सना में बैठे रहो तभी तुम उज्ज्वलता आनंद हो। ऐसे आयुर्वेद शास्त्र में भी कहा गया, देखो जिसको अधिक क्या बोले सिर पीड़ा होता है, सिर में दर्द होता है, और देखो छत पर जाकर के चंद्रमा की जो किरण के द्वारा आपके सिर में लगा, देखो आपके सिर पीड़ा अपने आप दूर हो जाए। ऐसे आयुर्वेदिक शास्त्र में भी कहा गया है। किंतु सूर्य के रोशनी में आप बैठो कुछ समय, आपके सिर पीड़ा क्या हो जाए? और बढ़ जाएगी। केवल ठंडी के समय जो है हम सूर्य के रोशनी को आदर करते हैं, और गर्मी के समय वही सूर्य रोशनी के हम तिरस्कृत करते हैं। देखो, किंतु चंद्रमा की किरण जो है सदा सर्वदा उसके लोग गुणगान करते रहते हैं, लखान करते रहते हैं। तो इसलिए करे देवकी जठर उड़ुराजो, उड़ुराजो माने चंद्रमा, अर्थात जशोदा जठोरा तो गोकुल चंद्र कृष्ण यदियो संप्रति परिश्रांत तथापि संयुक्त कांति धारा की सबके नयन के आनंद वृद्धि करते हैं। अर्थात कृष्ण जब गोचारण करके जब लौटते हैं उस समय सभियों के जो है चित्त, मन और आंखों की आनंद प्रदान करते हैं। ये पर सूर्य के साथ चंद्र के साथ तुलना भी दे रहे हैं। आप चंद्रमा को आप देख सकते हो रात्रि काल में, किंतु सूर्य की तरफ आंख फैलाओ
तो आपके आंखों की रोशनी नष्ट हो जाएगी, है ना? आप 2 मिनट क्या है, 2-4 सेकंड ऐसे आंख सूर्य की तरफ देखो, आपको क्या दिखाई पड़ेगा? अंधेरा दिखाई, अंधकार दिखाई पड़ेगा। और ऐसे कुछ दिन करने पर आप अंधा बन जाओगे, हैं? माने आंखों की जो ज्योति जो आपके नष्ट हो जाए। इसलिए कभी सूर्य के तरफ आंख फाड़ करके देखना नहीं चाहिए। किंतु चंद्रमा, जितने समय तक रात्रि काल में चंद्रमा के देखो, उसके आपके आनंद आए और आपके आंखों में किसी प्रकार बाधा भी सृष्टि नहीं होगा। माने आप आंखों की जो है रश्मि जो है आपके नष्ट नहीं होगा। किंतु सूर्य के जो है रश्मि की तरफ कोई देखे तो उनकी आंखों की ज्योति नष्ट हो जाए। ठीक उसी प्रकार कह रहे हैं, ये कृष्ण जब गोचारण करके आते हैं, अपने सुहित मित्र आदि बड़े जनों के चरण आदि स्पर्श करते हैं, उस समय कृष्ण की ऐसे सुंदर मुखारविंद देख करके सब ब्रजवासी अपने को धन्याति धन्य मानते हैं। जिस प्रकार चंद्र की दर्शन करके सभी एक आनंद उत्सव मनाते हैं, ठीक उसी प्रकार कृष्णचंद्र जब गोचारण करके शाम के समय जब लौटते हैं, उनके चंद्र कमल को देख करके सभी आनंद उत्सव मनाते हैं। मत घूर्णित लोचन ईषद मानद श्रीत वनमाली बदर पंडु बदनो मृदुदंड मंडयन कनक कुंडलम लक्ष्मा। फिर कह रहे हैं, देखो कृष्ण के ऐसे सुंदर मधुर व्यवहार जो है, धीर स्थिर संत व्यवहार, ऐसे कृष्ण के निकट में देख करके कोई गोपी संभ्रम में कहने लगी, हे सखीगण, ईषत मधुघूर्णी तो लोचन पदर फूल तुल्य पांडुवर्ण बदन शोभा विशिष्ट गजेंद्र मंथन गामी बड़माली प्रसन्न ओ यदुपति श्री कृष्ण सुवर्ण कुंडल शोभा और सुकुमार कंठ देश विभूषित करके सुहित गण के सम्मान प्रदान करते हैं। और स्वयं कृष्ण जब सायंकाल में जब लौटते हैं, चंद्रमा के भांति उनके दिव्य अंग का, चंद्रमा के भांति उनके दिव्य मुख चंद्रमा दर्शन करके सभी के हृदय शीतल हो जाता है। चंद्रमा में 2 गुण विशेष कहा जाता है, एक होता है शीतला चंद्रमा लोग, एक शीतल प्रदान करते हैं चंद्रमा। चंद्रमा कभी गर्मी बाप प्रदान नहीं करते, चंद्रमा शीतलता प्रदान करते हैं। और दूसरी, चंद्रमा उज्ज्वलता आदि प्रकाश करके सबके चित्त मन के जो है आनंद प्रदान करते हैं। उसी प्रकार कृष्ण की मुखारविंद चंद्रमा के साथ तुलना किया, सूर्य के साथ नहीं, चंद्रमा के साथ तुलना किया। दूसरी है, शास्त्र में कहा गया सूर्य में 12 कला होती है। कितने कला होती है? 12 कला। और चंद्रमा में कितने कला होती है? 16 कला। इसलिए 16 कला समन्वित चंद्रमा सबकी आनंद प्रदान आदि करते रहते हैं। इसे कहते हैं, श्रीमद् भागवत में आ रहे हैं, सोम सूर्ययो, चंद्रवंश सूर्यवंश की कथा बता रहे। चंद्रवंश और सूर्यवंश व्याकरण के अनुसार जिसको जो बृहत होगा उसके नाम दिया जाता है, जो क्षुद्र होगा उसके बाद नाम बाद में लिया जाता है। तो होना चाहिए क्या? सूर्य
सोम होना चाहिए, किंतु सुखदेव गोस्वामी पाठ करें सोम सूर्यो उदितो वंश विस्तारो सोम सूर्य। अर्थात चंद्रवंश सूर्य वंश के जितने बड़े बड़े राजा आदि हुए हैं उनसे उन लोगों के वंश परिचय आपके निकट में वर्णन कर रहा हूं। तो यहां पर चंद्रमा के नाम क्यों ले लिया? लेना पहले किसका नाम लेना चाहिए था? सूर्य के लिए, सूर्य समय होना चाहिए था, किंतु यहां पर नाम ले लिया सोम सूर्य। पहले नाम ले लिया चंद्रमा, चंद्रवंश की कथा बता रहे, किंतु जब बोला हरि कथा बोला तो उस समय कौन सा वंश के परिचय बोला? सूर्य वंश है। किंतु श्लोक में क्या आ रहे हैं? सोम सूर्य। समझ में आ रहे कि नहीं? थोड़ा व्याकरण की गति टेक्निकल वर्ड से सोम सूर्य, सोम वंश माने चंद्र वंश और सूर्य वंश की कथा। किंतु यहां पर नवम स्कंध में किस वंश के वर्णन किया गया? सूर्य वंश की कथा वर्णन किया। पहले सूर्य वंश की कथा वर्णन कर दिया, फिर बाद में जाकर के चंद्रवंश के वर्णन होते जा रहे, क्योंकि चंद्र अपेक्षा सूर्य की बृहत्त बताया जाता है। चंद्र क्षुद्रत्व है, छोटा है, और सूर्य बृहत है। इसे संस्कृत के अनुसार पहले बृहत के नाम लिया जाता है, इसके बाद क्षुद्र के नाम लिया जाता है। किंतु सुखदेव गोस्वामी पाद क्या नाम दीजिए? सोमो सूर्य। और वर्णन किसको किया? सूर्य वंश की कथा वर्णन, रामचंद्र की वंश की कथा वर्णन किया है, जिससे अज से पुत्र हुए दशरथ, और दशरथ से पुत्र हुए रामचंद्र। ये सब 51 वंश के ही वर्णन हो गए। और दूसरी भी देखो, सूर्य में कितने कलाएं होती है? 12 कला होती है। कला उसमें गुण होता है कुछ, क्वालिटी। और चंद्र में कितने कलाएं होती है? 16 कला। इसे 16 कला जैसे चंद्रमा का है। सूर्य के तेज, अब फिर कहते हैं सूर्य के तेज बिना पृथ्वी रह नहीं सकते हैं। पृथ्वी ठंडा हो जाएगा ना, तो ठंडा में कुछ नहीं होता है। जिस देश में अधिक ठंडा पड़ता है, बर्फबारी पड़ता है, उसमें क्या होता है? कुछ नहीं होता है। साइबेरिया में जाओ, क्या होता है? कुछ नहीं, केवल 2-1 महीने थोड़ा गर्मी होता है, उसमें वो लोग आलू उत्पादन करते हैं। हम लोग जैसे चावल, गेहूं, आटा आदि ग्रहण करते हैं ना, और उधर के लोग क्या खाते हैं? आलू है। आज मैं जब पहली बार गए साइबेरिया में, मेरे थाली में जो है इतने आलू जो है मस्त करके दे, मस्त पड़ गए, और चावल जो है इतनी थोड़ी सी है कि नहीं? उधर के लोग आलू ज्यादा खाते हैं, कि हम लोग जैसे थे गेहूं चावल आदि उत्पादन होता है, उधर आलू ज्यादा उत्पादन होता है। देखो ठंडी के देश है ना, है आलू उत्पादन होता है। अगर बोलीविया के तरफ जाओ, वहां पर कम से कम 40 प्रकार के आलू मिलेगा। है? हाँ, मैंने देखा, इसको पूछो। है अनेक प्रकार, लाल आलू मिलेगा, काला आलू मिलेगा, काला कृष्ण वर्ण बिल्कुल जो है उसके अंदर काले हैं। कम से कम 40 प्रकार के आलू हैं, पर आप विश्वास नहीं करो, अंदर काला है। और टेस्ट अलग, टेस्ट अच्छा है। यही आलू जो है बिल्कुल जो है काला काला। ब्राजील में भी मिलता है, क्यों कम मिलता है। बोलीविया आदि साउथ उधर ज्यादा ये सब आलू मिलता है।
बाजार में जाओ आलू, क्योंकि वो ठंडी के वजह से। उधर भी लोग, मेरे पता नहीं है ज्यादा आलू खाते कि नहीं खाता है? क्या खाते हो वो भी है? पोटैटो है। उधर जो ठंडी है ना, ज्यादा ठंडी है। और दूसरी है वो पार्वत्य एरिया है, हिल एरिया है। हिल एरिया में आलू उत्पादन हो जाता है। वो भी आलू होता है कब? जब थोड़ी समय पर गर्म पड़ता है, और ठंडी में तो कुछ होता ही नहीं है। हम इसलिए कह रहे हैं सूर्य और चंद्र की वंश की जो वर्णन होते जा रहे हैं, एक व्याकरण के अनुसार पहले बृहत के नाम होता है, इसके बाद क्षुद्र के नाम होता है। किंतु यहां पर किसके नाम ले? सोम सूर्य। समझ में आ रही? थोड़ा संस्कृत में ये कहते हैं पहले बृहत के नाम लिया जाता है। हम लोग हिंदू शास्त्र में पहले किसके नाम? माता के ना पिता के? आप बताओ। माता पिता कहा जाता है, पिता माता शब्द बहुत कम होता है। पहले लिया जाता है मां के नाम। क्यों? मां से कोई भारी वस्तु नहीं है? उसको ही पूछा, जब तक इसको पूछा, क्या बोले? युधिष्ठिर महाराज के पूछा, सबसे पृथ्वी से भारी कौन है? उसमें पूछने लगे। 108 जो प्रश्न पूछा, उसमें एक प्रश्न था पृथ्वी से भारी कौन है? मां शब्द में। मां से भारी शब्द कोई है ही नहीं। किंतु देखो शब्द फिर आ जाता है, सब जगह लिया जाता है। किंतु देखो पहले किसके नाम से? शिव जी के नाम लिया जाता है, इसके बाद पार्वती से शिव शंकर कहा जाता है। शिव पार्वती नाम आता है। पार्वती शिव नहीं कहते कोई, शिव पार्वती। कहीं कहीं ऐसे शब्द होता है शिव के नाम पहले लिया जाता है, इसके बाद पार्वती के नाम। अब बाकी जितने भी होगा पहले किसके लिया जाता है? सीताराम, राधा कृष्ण, केवल शिव पार्वती कहा जाता है बस। ऐसे क्यों? एक होता है व्याकरण के अनुसार शिव जी श्रेष्ठ है कि पार्वती श्रेष्ठ है? शिव जी श्रेष्ठ है, इसलिए शिव जी के नाम लिया जाता है। इधर देखो दिखा देते हैं, शिव पार्वती दिखा देते हैं। पार्वती शिव बहुत कम जगह पर, ऐसे नहीं मिलता नहीं। बृहत व भारी शब्द जहां पर है उसको पहले लिया जाता है, इसके बाद संस्कृत में ये होता है एक लघु और एक गुरु। गुरु शब्द के पहले लिया जाता है। गुरु माने भारी है। गुरु शिष्य, शिष्य गुरु शब्द नहीं बनता है। शिष्य गुरु जा रहे हैं, ये शब्द ठीक नहीं है व्याकरण के अनुसार। क्या बोलते हैं? गुरु शिष्य के कहा जाता है। कहते हैं ना गुरु शिष्य जा रहे, शिष्य गुरु जा रहे, ऐसे शब्द नहीं बनता है। ये समझता व्याकरण के अनुसार कुछ नियम होता है। पाणिनि व्याकरण में ये सब वर्णन है, उनके सूत्र भी इसी प्रकार ही है। यहां पर आ जाइए, यहां पर क्या बोले? सोम सूर्यो। चंद्र बड़ा है कि सूर्य बड़ा है? सूर्य बड़ा है, किंतु किसी नाम किसको लिया? सोम माने चंद्र, चंद्रमा के नाम लिया। क्यों लिया? न चंद्रमा में 16 कला है, उनके गुण जो है 16 गुण होता है। कई जगह में ऐसे दिखाई पड़ता है आज में। और भी बोले आपको तो समझ में नहीं आता। जैसे विवाह में वर कन्या कहा जाता है, कन्या वर नहीं शब्द होता है, वर कन्या शब्द होता है। कई कई शब्द में
बहुत शब्द आगे लिया जाता है, हैं? ये सब जमना पड़ेगा ना। क्यों ये शब्द लिखते हैं बॉल और कन्या? कन्या बॉल नहीं शब्द कहीं नहीं कहते, विवाह के कहते ना, बर कन्या आ रहे हैं, कन्या बर आ रहे, ये शब्द नहीं बैठता है। किसी के नाम आगे लो पीछे लो उसके दोष नहीं होता है, किंतु व्याकरण के अनुसार दोष हो जाता है। जैसे कहता है माता पिता, पिता माता शब्द नहीं बैठता है, बोले कोई दोष नहीं है, किंतु मां के शब्द पहले आ जाता है। आज है माँ बाप, बाप माँ कहते तो क्या होता है, दोष नहीं लगते, किंतु व्याकरण के अनुसार वो होता नहीं है। माँ में गुण ज्यादा है, स्नेहशील है ना, पिता में स्नेहशीलता कम होता है। हाँ समझिए, माँ में स्नेहशीलता ज्यादा होती है। चलो बहुत इस हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती कहीं कहीं ऐसे व्याकरण लेकर के भी टीका में लिख दिए व्याकरण के अनुसार। इसमें पढ़ना सोम और सूर्य, ये सोम वंश और सूर्य वंश के कथा कथितो वंश विस्तारो। सोम सूर्य चंद्रवंश और यदि ये भी विचार करें पहले कौन आ गया, रामचंद्र आए त्रेता युग में, इसके बाद द्वापर युग में कृष्ण आए हैं, ये भी विचार दे रहे। तो किंतु जब आया कौन, रामचंद्र आए हैं, और किंतु अब रामचंद्र पहले त्रेता युग के बाद द्वापर युग, तो पहले के होना चाहिए क्या था, द्वापर सोम नहीं पहले होना चाहिए क्या, अरे सत्य त्रेता द्वापर, तो द्वापर युग में कृष्ण आए हैं, त्रेता युग में रामचंद्र आए है कि नहीं है? तो पहले कृष्ण तो पहले कौन है, रामचंद्र आए है? तो रामचंद्र जब आए, रामचंद्र की बात करना चाहिए था कि नहीं चाहिए था, किंतु यहां पर किसके बात कर रहे हैं, कृष्ण। सोम वंश में चंद्रवंश में भगवान राम के भगवान कृष्ण आए, और सूर्य वंश में तो विपरीत हो गया कि नहीं हो गया, रामचंद्र की महिमा पहले वर्णन करना चाहिए था, किंतु यहां पर कह रहे सोम वंश में वर्णन कर, इसलिए कहते सोम सूर्यो कथितो वंशो विस्तारो सोम सूर्यो। बोले चंद्रमा की एक विशेषता है, चंद्रमा जो है शिव जी के शरणापन्न हो गया था, इसकी भी कथा श्रीमद् भागवत में वर्णन है। दक्ष प्रजापति के जो है 27 जो है कन्या थी, और उसे चंद्रमा के साथ विवाह हुई है, और उसमें जो है रोहिणी जो है बहुत सुंदरी थी है, और छोटी भी थी, देखने में बहुत सुंदरी थी, इसलिए चंद्रमा ने किया कि रोहिणी के साथ अधिक प्रेम प्रीति आदि करने लगे, और बाकी जो 26 जो है कन्या जो है वो आकर के दक्ष प्रजापति के निकट को शिकायत कर दिया है? तो ये लोग उस समय दक्ष प्रजापति ने किया कि अभिशाप दे दिया चंद्रमा है, या तुम्हारे कुष्ठ व्याधि हो जाए, निष्क्रिय हो जाए तुम्हारे। इस कथा को सुनकर के रोहिणी और सारे क्या बोले, सारे जो पत्नियां थी वो बोले हमारे पतिदेव तो है ही पतिदेव, जो पतिदेव यदि कुष्ठ व्याधि होकर मर जाए तो हम लोग विधवा हो जाएंगे। समझ में आ रही कि नहीं? ये शिव पुराण की कथा है, भागवत में भी सामान्य रूप में है,
तो वो लोग जाकर के दक्ष पिता प्रजापति के पास जाकर के कहने लगे, पिताजी आप ऐसे अभिशाप दे दिया जिससे पतिदेव मरने वाला है, हम तो विधवा हो जाएंगे, तो क्या करें। तब उस समय दक्ष प्रजापति कहने लगे, मैं तो मेरे मुख से तो निकाल गया, एक काम करो, चंद्रमा की जाकर के बोलो शिव जी के उपासना करें, आज में। तो उस समय चंद्रमा जो है शिव जी की उपासना करने लगे, शिव जी प्रसन्न हुए। शिव जी के एक नाम है मृत्युंजय कहा जाता है, आज ये शिव जी ने क्या कि वो चंद्रमा के जो है सिर पर धारण किया, सिर पर धारण करने से दक्ष प्रजापति के जो है अभिशाप ह्रास होने लगे, कम होने लगे। तब अंत में कहने लगे, देखो किंतु अभिशाप तो देव उसके पालन कर एक ग्रहण लेना ही पड़ेगा, इसलिए चंद्रमा हर 15 दिन क्षय प्राप्त हो जाते हैं और फिर 15 दिन के बाद वो वृद्धि हो जाता है। ये सब शिव पुराण में लिखा है सब। भागवत में इतने तो वर्णन है, ये महादेव जी चंद्रमा को सिर पर धारण करते हैं। और दूसरी बात यह है, चंद्रमा शिव जी महादेव के सिर पर धारण करते हैं। जब शिव जी वो जहर को पान कर लिया, शरीर में ताप बढ़ने लगे, तब वो भगवान के शरण में गए। कौन? शिव जी बोले, मैं तो सारे जहर को पान कर लिया, इसलिए मेरे शरीर में ताप वृद्धि हो रहा है, मैं क्या करूं। तब उसमें भगवान कहने लगे, जाओ तुम चंद्रमा के जो है सिर पर धारण करो, ये भी कथा है। इसलिए चंद्रमा के धारण करने पर शिव जी के शरीर धीरे धीरे शीतल होने लगे, कम माने ताप कम होने लगे। इसलिए कहते हैं महादेव चंद्रमा के क्यों धारण करते हैं? 2 कारण से। ये सब अनेक कथा है पुराण में, शिव पुराण में ये सब अनेक कथा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, जय जय श्री। चलो हो गया, 10 तो बज गया, प्रसाद लो, कथा सुनो। कोथी तो वंश विस्तारो, ये तो भागवत के श्लोक, वेदगीत में जुगल गीत का, जुगल गीत में यहाँ पर ये लिखा है, जिसको मैं व्याख्या कर रहा था इतने समय तक। जुगल युद्ध में कह रहे हैं, ये देवों की जठर, इसमें जो है 22 और 23 नंबर श्लोक में, उसमें 23 नंबर श्लोक में लिखा है, देवों की जठर भूत उड़ुराज, देवकी के जठर से ही उड़ुराज कृष्ण रूपी चंद्रमा प्रकट हुए हैं। ये गोपियां कार्य देख, कृष्ण कहां से प्रकट हुए हैं? ना देवकी की जठर रूपी, एक देवकी के जठर से मानो कृष्ण रूपी चंद्रमा, उड़ुराज माने चंद्रमा प्रकट हुए हैं। यहां पर 2 अर्थ जो है, देवकी शब्द और शब्द की व्याख्या जो किया, ये जहां जहां पर सुखदेव गोस्वामी पाद देवकी सुत कहा करके वर्णन किया गया, उसके समझना चाहिए जसोदा के नाम है, जसोदानंद, क्यों दे नामनी नंद भज्जा देवकी जसोदा चो। नंद महाराज के पत्नी जसोदा के 2 नाम है, ये हरिवंश पुराण में लिखा गया है। दे नामनी नंद भज्जा देवकी जसोदा चो। नंद भार्या के पत्नी जसोदा के 2 नाम है, एक देवकी और जसोदा। इसलिए जसोदा के नाम देवकी होने के नाते देवकी, एक जसोदा जो है देवकी के साथ ज्यादा मित्रता रखते थे, प्रेम प्रति रखते थे। तुम्हारे नाम के साथ और एक ही नाम यदि हो, उसमें क्या होता है? प्रीति होता है। हाँ समझ। इसलिए मैंने उसी प्रसंग में कहा था
कई कई के नाम आपके दूसरे नहीं मिलेंगे। इधर दशरथ महाराज कहने लगे, ये आज से तुम्हारे नाम कोई नहीं रखे, अपने बेटी के नाम नहीं रखे, तो तुम किसके साथ मित्रता करो? मित्रता होता है अपने नामों के साथ सादृश्य होने पर मित्रता होती है। समझ में आया कि नहीं? तो इसी प्रसंग में और उड़राज चंद्रमा की भी कथा भी कह रहे हैं, ये सब प्रसंग बता रहे, ये सब टीका में आपको मिलेगा। विश्वनाथ चक्रवर्ती के टीका और जीव गोस्वामी के टीका 108 टीका पढ़ो, कहीं न कहीं 100 टीका में आपको ये सब व्याख्या मिलेगा। केवल श्लोक पढ़ करके आपके कुछ लाभ नहीं होगा, है अर्थ ज्ञान हो जाएगा, किंतु टीका पढ़ने पर ये समस्त ज्ञान होता है। भावार्थ बोलो वृंदावन बिहारी। समझ में आया? नहीं आया? कहां से आ जाएगा? कितना ही सुन लिया बात है? कोई कहते गुरुदेव हमारे नाम और तो साथ इनके नाम एक क्यों कर दिया? अरे इतनी सौभाग्यवान है कि कोई साल तक कोई कहीं हो हमारे नाम किसके साथ नहीं मित्रता हो जाएंगे, मित्र मिल जाएंगे। मित्र तो मिल जाएगा, तुम्हारे नाम भी है हमारे नाम। अच्छा ये संसार में देखो, कोई मधी वंश में जन्म ग्रहण करे, भाली वो मधी का देखा ही नहीं, वो कहीं विदेश में जाएगा ना, हाँ मधी जो है हमारे वंश में, और इसके साथ कोई संबंध नहीं है। I heard one devotee named Jatila. I heard one devotee named Jatila. जटिला वो इस्कॉन से दिया था, मैं उनको उल्टा कर दिया। इस्कॉन तो कोई भी नाम दे सकते, कोई भी नाम दे दे उसके कोई करे। एक गुरुदेव विरोध किया था, एक इस्कॉन के एक प्रसिद्ध जो है वो डिवोटी है, उसके नाम है क्या? एकलव्य। गुरुदेव इतना विरोध किया, बोले एकलव्य को कोई नाम? अरे एकलव्य तो वो अभक्त है? उसके भक्ति सिद्धांत से अभक्त के नाम कैसे दे? कहते नहीं, बोले गुरुदेव के चरण में कितने सब, इसलिए एकलव्य के तामसिक शिष्य का इस्कॉन के छोड़ करके अभी गौड़ीय वैष्णव के किसी के भक्त के नाम नहीं मिलेगा एकलव्य। उसे भी तो प्रमाण दे देते। एकलव्य नाम, एकलव्य लोग सोचते हैं एकलव्य है महान भक्त है, बड़ा भक्त, किंतु भक्तिदान प्रभुपाद लिखते हैं एकलव्य अभक्त, बोलो वृंदावन, तामसिक भक्त। जय जय श्री राम। चलो